एक बाप जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था और लकड़ी से चलता था, लकड़ी हिलती थी जब उसको पकड़ता था, वह हिलता हुआ जैसे तैसे कोर्ट में पहुंचता है, अदालत में, और वहां जाकर जज के सामने कुछ ऐसी डिमांड कर बैठता है कि जज भी उसकी डिमांड को सुनकर बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। वह कोर्ट में जाता है और अपने बेटे के ऊपर केस करता है और जज के सामने कहता है कि जज साहब, मैं अपने बेटे से अपना खर्चा मांगना चाहता हूँ। और फिर जज साहब कहते हैं, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं रहता? तो बुज़ुर्ग आदमी कहता है कि मेरे पास नहीं रहता, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं अमीर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटे से खर्चा चाहिए। अब जज साहब भी यह सवाल सुनकर के बड़ा अचंभे में थे कि ये खूब अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी इनको अपने बेटे से खर्चा चाहिए। तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार है, तुम अपने बेटे से खर्चा मांग सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अब वह अपने बेटे का पता बता देता है और कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ पर अदालत में बुलाओ और उससे मेरे खर्चे की बातचीत करो। तो जज साहब उसके बेटे को सम्मन वगैरह भेजते हैं, उसके बेटे को बुलाया जाता है। बेटा कोर्ट में आता है और जज साहब के सामने खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसका पिता खड़ा हुआ था जो कि बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था। अब यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि तुम्हें अपने पिताजी को खर्चा देना होगा। तो यह बात सुनकर बेटा बड़ा अचंभे में था, सर को खुजाता है कि जज साहब, मेरा पिताजी तो बहुत अमीर है, इसके पास तो बहुत सारे पैसे, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं, यह मुझसे खर्चा मांग रहे हैं और आखिर चक्कर क्या है? तो यहाँ पर जो पिता होता है वह जज साहब से कहता है कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वो मुझे हर महीने 100 रुपये मेरा खर्चा दे और वह खुद आकर अपने हाथों से मुझे 100 रुपये देकर जाए। तो जज साहब कहते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पर जज साहब उस बेटे से कहते हैं कि तुम्हें 100 रुपये अपने पिताजी को देकर आने होंगे हर महीने। तो यहाँ पर कोर्ट केस जो ये होता है, फारिग हो जाती है तारीख, और अब जज साहब उस बुज़ुर्ग आदमी को अपने पास बुलाते हैं एकांत में और कहते हैं कि बाबा, आखिर बात क्या है? तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम अमीर हो, फिर भी तुम अपने बेटे से 100 रुपये महीना मांग रहे हो, आखिर इसके पीछे राज क्या है? तो पिता इस बात को सुन करके पिता की आंखों में आंसू आने लगते हैं। पिता कहता है, मैं अमीर हूँ, मुझ पर पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा काम के सिलसिले में बाहर रहा करता है। वह मुझसे मिलने के लिए कई महीनों, कई सालों में आया करता है। उससे मिले हुए मुझे सदियां बीत गई हैं, काम से उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है और मेरा उससे मिलने का मन करता है। मैं अकेला उन महलों में, कोठियों में बैठा रहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता अपने बेटे के बगैर। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने उसके ऊपर केस किया कि वह मुझे 100 रुपये देने के बहाने मेरे पास आएगा तो मैं अपने बेटे को जी भर के देख लिया करूँगा। तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं बाबा, अगर तुम मुझे बता दे तो मैं तुम्हारे बेटे को जेल में डाल देता, तुम्हारी परवरिश और तुम्हारा ख्याल ना रखने के जुर्म में। लेकिन पिता अगले ही क्षण कहता है कि बाबूजी, मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको जेल में भी नहीं जाने दे सकता हूँ क्योंकि वह मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे तो बस इतना चाहिए था कि वह मुझे हर महीने आकर मुझसे मिले, मुझसे बातें करे, इसीलिए मैंने उसके ऊपर केस डाला, इसीलिए मैंने उससे 100 रुपये हर महीने की यहाँ पर अपने खर्चे के लिए मांगे हैं। यह बात सुनकर के जो जज होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहाँ से उठ जाता है और चला जाता है। तो दोस्तों, बूढ़े माँ बाप को आपका पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपके साथ उनको वक्त गुजारना होता है। तो कभी भी अपने माँ बाप से ज़्यादा दूर ना रहें, उनका हाल चाल लेते रहें, उनके साथ बैठें, बातें करें और उनसे अपने दुख की कुछ बातें करें, उनके दुख की कुछ बातें करें, दुख सुख की बातें करें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें। यहाँ पर पैसे लोगों के पास बहुत होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रहने का टाइम नहीं होता है दोस्तों। तो तभी यहाँ पर इस बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से मिलने के लिए यह केस किया था। तो यहाँ पर आपको यह किस्सा कैसा लगा? दोस्तों, मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप को टाइम दें, उनके साथ रहें। उनके साथ रहने का जो टाइम होता है वह क्वालिटी टाइम होता है, वह टाइम फिर दोबारा जीवन में लौट कर नहीं आता है। तो माँ बाप के साथ टाइम बिताएं, टाइम गुजारें और उनके साथ खुशियाँ बाँटें। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह स्टोरीज़ कैसी लगती हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा मेरे गोपाल चैनल पर। तब तक आप देखते रहिए और यहाँ से कुछ शिक्षा लेते रहिए, ग्रहण करते रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।